हनुमान चालीसा। हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं। भक्ति और शक्ति का एक ऐसा स्रोत जो बहुत गहरे ज्ञान से भरा है। आज हम इसके सबसे शक्तिशाली दोहों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दोहा जो विनम्रता और आत्म परिवर्तन की बात करता है। ये है वो दूसरा दोहा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक प्रार्थना है जो सीधे आत्मा से निकलती है। ये गहरी विनम्रता की एक पुकार है और खुद को बदलने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली याचिका है। तो चलिए पहली पंक्ति से शुरू करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। लेकिन देखिए, ये स्वीकारोक्ति किसी कमजोरी के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो गहन आत्म जागरूकता की बात है। ये पहचानने का वो पल है कि असल में सच्चा विकास शुरू कहाँ से होता है। ये वाक्यांश हमें जमीन पर लाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी बुद्धि की, हमारी समझ की एक सीमा है, कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये एक उच्च शक्ति के सामने अपने अज्ञान को स्वीकार करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खुद को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है। ये कोई सेल्फ पिटी नहीं है, बल्कि ये तो आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये खुद को सीखने और बढ़ने के लिए तैयार करने जैसा है। तो ठीक है, इस विनम्रता को स्वीकार करने के बाद प्रार्थना किसकी ओर जाती है? अब ध्यान जाता है शुद्धिकरण के स्रोत पर। यहाँ हनुमान जी को पवन कुमार कहा गया है, यानी पवन के पुत्र। ये नाम बहुत मायने रखता है। पवन का मतलब सिर्फ हवा नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ भी है, जो पवित्र करे, द प्यूरिफायर। हनुमान जी वो शक्ति हैं जो हमारी अशुद्धियों को दूर करती हैं। जरा सोचिए कि हमारा मन एक शीशे की तरह है और समय के साथ उस पर अहंकार, क्रोध और लालच की धूल और गंदगी जम जाती है। हनुमान जी की कृपा उस तेज हवा की तरह है जो इस धूल को साफ कर देती है, जिससे हम सच्चाई को, खुद को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। ये मन के दर्पण को साफ करने का एक बेहतरीन रूपक है। और यहाँ से ये दोहा एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। विनम्रता से स्वीकार करने के बाद ये 3 खास दिव्य उपहारों के लिए एक याचिका बन जाता है। ये उपहार आध्यात्मिक यात्रा के लिए जरूरी टूल्स की तरह हैं। पहला अनुरोध है बल के लिए, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं है। ये उस अंदरूनी ताकत के बारे में है, उस नैतिक साहस के बारे में है, जिसकी हमें जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए जरूरत होती है। ये चरित्र की वो शक्ति है जिसका प्रतीक खुद हनुमान जी हैं। अगला प्रार्थना है बुद्धि के लिए। अब ये सिर्फ होशियार होने की बात नहीं है, ये है विवेकपूर्ण बुद्धि, यानी सही और गलत के बीच फर्क करने की काबिलियत, ये देखने की क्षमता कि असल में क्या मायने रखता है। ये वो बुद्धि है जो हमें सही फैसले लेने और परमात्मा से जुड़ने में मदद करती है। और अंत में प्रार्थना है विद्या, यानी सच्चे ज्ञान के लिए। ये सिर्फ किताबों से सीखी गई जानकारी नहीं है, ये वो गहरा आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें अज्ञान के बंधनों से मुक्त करता है। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात है, हनुमान जी एक महान विद्वान थे, फिर भी वे पूरी तरह से विनम्र थे। सच्चा ज्ञान असल में हमें और विनम्र बनाता है। तो ये 3 उपहार, बल, बुद्धि और विद्या, क्यों मांगे गए हैं? इनका एक बहुत ही खास मकसद है, हमारे दुख के जो मूल कारण हैं उनको जड़ से उखाड़ना। लेकिन वो कारण है क्या? ये इस प्रार्थना का दिल है, इसका कोर। ये उन गहरी जमी हुई अशुद्धियों, उन मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को मिटाने के लिए एक पुकार है, जो हमारे जीवन में इतनी उथल-पुथल मचाती हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, दर्शन इन अशुद्धियों को 5 क्लेश और 6 विकार के रूप में पहचानता है। ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जिनसे हम सभी हर दिन जूझते हैं। अज्ञान, अहंकार, लगाव, गुस्सा, लालच, यही वो जंजीरें हैं जो हमें दुख के चक्कर में फंसाए रखती हैं। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो हमें पता चलता है कि साधारण सा दोहा सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। ये तो आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए एक पूरा रोड मैप है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक पूरी गाइड है। ये आत्म जागरूकता से लेकर शुद्धि तक की एक 4 कदमों की यात्रा है, जिसका मार्गदर्शन दिव्य कृपा करती है। और इस रास्ते पर चलने का अंतिम इनाम क्या है? एक संपूर्ण जीवन। मन को इन क्लेशों से मुक्त करके हम पुरुषार्थ यानी मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं: धर्म, अर्थ, काम
और अंत में मोक्ष। ये प्राचीन दोहा हमें एक बहुत गहरा सच याद दिलाता है। सच्ची ताकत शक्ति का ऐलान करने से नहीं, बल्कि उसकी जरूरत को विनम्रता से स्वीकार करने से शुरू होती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं।